का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पत्र लेखन के ऊपर, मतलब लेटर इंग्लिश में जिसे कहते हैं। ये हिंदी का बहुत बढ़िया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि 6 नंबर का आता है क्लास 12 वालों के लिए। और मैं आपको ट्रिक के थ्रू समझा दूंगा कि कैसे लिखना है। और जो क्वेश्चन आज लिया हूँ इसमें, ये भैया बार बार रिपीट होता है। लगातार 6 से 7 सालों में यही क्वेश्चन आ रहा है। कुटीर उद्योग आप पेपर लास्ट ईयर का उठा के देखिएगा, सभी सेट का खोलना, एक ही नहीं, उसमें आप इम्पोर्टेंट में पाएंगे कि कुटीर उद्योग पे पत्र लेखन आता है। तो इसको कर लेना और एक पत्र लेखन पे और लाऊंगा वीडियो, उसको देख लेना, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे लिखना है, क्योंकि लिखने का इसका कोई कुछ तरीका बताता है, कोई कुछ, लेकिन मैं आपको एक सही तरीका जेन्युइन बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा गेन होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है सेवा में प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, गाजियाबाद, फला फला, जो भी लिखना हो आप कुछ भी लिख देना। पर्सनल एड्रेस मत लिखना, अलग का कोई लिख देना। उसके बाद में यहाँ, अब ये बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है। जो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी देख रहे होंगे वीडियो जो आगे बहुत ज़्यादा नंबर लाना चाहते होंगे हिंदी में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी बात है कि विषय यहाँ जरूर डालिएगा। विषय ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र, इसको जरूर लिखना। विषय, अब जैसे मान लीजिए कोई दूसरा आपको पत्र लेखन होता किसी दूसरे टॉपिक पर, तो वहाँ विषय में कोई दूसरा टॉपिक डालना पड़ता। जैसे आपको किसी से कुछ और लेना होता या किसी और के बारे में पत्र लिखना होता, तो यहाँ पे भैया क्या करना होता, यहाँ पे आपको वही टॉपिक डाल देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जामिनर जरूर नोटिस करता है। उसके बाद में यहाँ देखिए महोदय, उसके बाद में कामा लगाना है, ये चीज़ याद रखना, महोदय। फिर लाइन में उसमें नहीं लिखना है, छोड़ देना है। उसके बाद में लिखना है पिछले दिनों मैंने पेपर में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, अब इसको ब्लैक पेन से लिखना है। ध्यान दीजिएगा, जो जो टॉपिक बता रहा हूँ ब्लैक पेन से, उसको ज़रूर ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है एक्चुअल। और उसको हमेशा बताता हूँ कि आपको मार्क मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। के तहत बेरोजगार को 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है, ये लिख लेना है। उसके बाद में लिखना है महोदय, मैं भी एक ग्रेजुएट बेरोजगार हूँ और मैं इस योजना का लाभ उठाकर अपने गांव में एक छोटा सा कुटीर उद्योग खोलना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या है, ऋण की आवश्यकता है, ये लिख देना। या मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो लिख देना। इसलिए मुझे आपसे मतलब ऋण लेने की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, कुटीर उद्योग को। और फिर आगे लिखना है मैं आपको अपना संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता हूँ। अब भैया देखिए, आप बेरोजगार हैं लेकिन आप शिक्षित भी हैं, तो आप जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, ग्रेजुएट हैं, उसका सब लिखना पड़ेगा, पूरा संलग्न करना पड़ेगा। अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त विवरण में आपका नाम, पिता का नाम, और नाम में कुछ दूसरा नाम डाल दीजिएगा, पिता में कुछ दूसरा ऐसा डाल दीजिएगा, उल्टा पुल्टा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना पर्सनल मत डालना बस, और हो सके तो जात वगैरह पीछे मत डालना, क्योंकि इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा धर्म वाला। तो जात हो सके ना लिखना, मैंने वैसे यहाँ लिख दिया हूँ, बट आप हो सके तो ना लिखना पेपर में, जिससे उन्हें पता ना चले कि आप किससे बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिंह से बिलोंग करेंगे तो सिंह का ज़्यादा लिखेंगे, और यदि आप अदर कास्ट के होंगे तो उसको ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए जात ना लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे वैसे नाम लिखा है, नाम में लिखा हूँ ठाकुर झेलम सिंह, मैंने लिख दिया है, वैसे लिख दिया हूँ, वैसे आप भी कुछ भी लिख देना। ठाकुर झेलम सिंह, पिता का नाम मैंने लिखा है ठाकुर खिलावन सिंह, और शैक्षिक योग्यता BA, जन्म तिथि 1/1/1999। उसके बाद में आपको पता लिखना है, अस्थायी पता, कि आपका घर वगैरह कहाँ है, कहाँ पे बिजनेस खड़ा करना है, यानी कुटीर उद्योग कहाँ खोलना है। तो अस्थायी पता में डाल देना महादेव नगर, राधा कुंड, गाजियाबाद, कुछ भी लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है महोदय जी, यहाँ लिखना है। वो सब मैंने आपको बता दिया क्या क्या लिखना है। माता का नाम, पिता का नाम, पर्सनल नाम, और बिजनेस जिसके बारे में आप करना चाहते हो, जो आगे ऋण लेके जो भी करना चाहते हो, उसके बारे में लिखना है कि कौन सा उद्योग खोलना चाहते हो। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है बाल पेन, आपने देखा होगा स्क्रीन पे, बाल पेन का उद्योग। तो ये सब चीज़ें लिखने के बाद फिर लिखना है महोदय जी। हमेशा मैं महोदय जी लिख रहा हूँ, यदि जी नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि कुछ गड़बड़ी है या रटा वाला काम है, तो इसलिए जी लगाना, जिससे कि कुछ इफेक्टिव हो जाए आपकी कॉपी। लिखना है महोदय जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे इस ऋण पत्र को स्वीकार करें और मुझे ऋण प्रदान करें। उसके बाद में लिखना है
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे 1 मार्क्स आपके कट भी सकते हैं यदि इसको नहीं लिखोगे। यहाँ लिखना है, हेडिंग बनाना है संलग्न प्रमाण पत्र। संलग्न का अर्थ कि आपने जो ये पत्र दिया है, लेखन जो दिया है पत्र जिस विषय पे ऋण लेने के लिए, उसके साथ में क्या क्या आपने पत्र लगाया है। जैसे आय, जात, निवास, ये सब प्रमाण पत्र होते नहीं हैं, वही यहाँ पे लगाना है। तो आय लिख देना, आय प्रमाण पत्र, निवास, उसके बाद में इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, उसके बाद में बीए का प्रमाण पत्र, मतलब इंटर की मार्कशीट और बीए की मार्कशीट। ये 4 चीज़ें आपको संलग्न करनी होंगी पत्र के समय। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रिंट करा के वहाँ लगाएंगे, ऐसा नहीं है, बस आपको एक ओरल लिख देना है। जैसे मान लीजिए ये इसलिए लिखाया जा रहा है कि भविष्य में आप कभी जब लेखन करो तो वहाँ ऐसा कर सको। आपको भी हो सकता है कभी ऋण लेने का काम पड़े, वैसे नहीं पड़ेगा जहाँ तक, लेकिन मान लीजिए पड़े तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि संलग्न प्रमाण पत्र भी आपको लिखना पड़ेगा और उसमें ये सब चीज़ें लगानी पड़ेगी। उसके बाद में लास्ट में लिखना है आपका प्रिय। मैंने वैसे लिख दिया है ठाकुर झेलम सिंह, यहाँ पे आप कुछ भी लिख देना, मतलब जो वहाँ पे नाम लिखना वहीं पे यहाँ पे आप साइन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्सनल नेम ना हो, प्लीज़ प्लीज़ पर्सनल नेम नहीं लिखना चाहिए कभी भी। मतलब जैसे पर्सनली यदि आपको कहीं देना है, ज़रूरी काम है, जैसे किसी के ऊपर FIR कराना है तो भैया तो लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जैसे पेपर में यहाँ सब जगह आप अपना पर्सनल चीज़ ना दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे पेपर में लिखा भी रहता है, आपने 10th में पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।